अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के बाद अब आम आदमी पार्टी के एक और विधायक के तिहाड़ जेल जाने की बारी आ गई है। दिल्ली की एक अदालत ने मॉडल टाउन से आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को साल 2020 में एक लॉ स्टूडेंट को पीटने का दोषी करार दिया। इस मामले में अदालत ने इसी साल 16 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत में विधायक की सजा पर सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। शेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने आईपीसी की धारा 323 के तहत त्रिपाठी को दोषी करार दिया। वहीं SC/ST एक्ट के तहत विधायक को आरोपों से बरी कराते हुए अदालत ने कहा, इस मामले में आरोपी के खिलाफ ये तय नहीं किया जा सका कि उन्होंने शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई जाति संबंधी टिप्पणी की। आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति की वजह से शिकायतकर्ता को अपमानित या डराने का इरादा साफ नहीं हो पाया। शिकायतकर्ता ने आरोपी पर जाति के नाम पर गाली देने का आरोप लगाया है, लेकिन इसे SC/ST एक्ट के तहत नहीं माना जा सकता। अदालत ने त्रिपाठी को 10 दिनों के भीतर अपनी संपत्ति और आय का हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया। इसके अलावा सरकार को भी आदेश दिया कि 7 दिनों के भीतर अभियोजन एजेंसी द्वारा किए गए खर्च का हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया। शिकायतकर्ता संजीव कुमार ने आरोप लगाया था कि 7 फरवरी 2020 की रात करीब 11:35 पर जब वह अपने दोस्त राजकिशोर के साथ अपने घर जा रहे थे तो त्रिपाठी ने अपने समर्थकों के साथ उन्हें झंडेवालन चौक पे रोक लिया। उन्होंने उसकी स्कूटी की चाबी छीन ली और बुरी तरह पीटा। बता दें कि घटना के दूसरे दिन यानी 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव होना था। मौजूदा विधायक त्रिपाठी आप से चुनाव लड़ रहे थे, जबकि शिकायतकर्ता और उनके पिता बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा का समर्थन कर रहे थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार शिकायतकर्ता कूड़ेदान में कूड़ा फेंकने जा रहा था, तभी आरोपी और उसके समर्थकों ने उसे रोका, उसकी पिटाई की और जाति संबंधी टिप्पणी की। हालांकि त्रिपाठी ने दावा किया कि शिकायतकर्ता चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए प्रचार सामग्री वितरित कर रहा था और उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी। अदालत ने त्रिपाठी को दोषी ठहराते हुए कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि घटना हुई थी और शिकायतकर्ता को साधारण चोटें आई थी, लेकिन इस आधार पर आरोपी पर लगाए गए गंभीर अपराध साबित नहीं हो सकता। इसलिए आरोपी को आईपीसी की धारा 323 तहत दोषी करार दिया जाता है। त्रिपाठी के वकील ने अदालत को बताया कि SC/ST एक्ट कमजोर वर्गों को अत्याचार से बचाने के लिए है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन इस कानून का गलत इस्तेमाल किसी के खास उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।